टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे का काम तमाम हो चुका है। डेड बॉडी ये विकास दुबे की हॉस्पिटल से सीधी तस्वीरें, एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जी राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कानपुर से सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये विकास दुबे की डेड बॉडी की तस्वीरें। विकास दुबे 8:15 पर डेड उसे घोषित किया गया। एनकाउंटर में मारा जा चुका है, भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढेर उसे कर दिया। फायरिंग में वो ढेर हुआ, गोली लगी उसके सीने में और उसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्लियर ये हो चुका है कि विकास दुबे की डेथ हो चुकी है। संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, कुछ अगर अपडेट होगा तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विकास दुबे की ये डेड बॉडी, बंदूक छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब ये ढेर हो चुका है, मारा जा चुका है, मृत उसे घोषित कर दिया जा चुका है। सीधी तस्वीरें जी राजस्थान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें हॉस्पिटल से जहां पर विकास दुबे को लाया गया। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 4 अन्य पुलिसकर्मी भी हैं जो जख्मी हैं। फिलहाल हादसे में वो जख्मी हुए, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सीधी विकास दुबे की डेड बॉडी शुरू किया जाएगा। और इस वक्त हमने देखा कि किस तरह से उसकी डेड बॉडी जो आई थी उसको एक कवर में करके बंद कर दिया गया। यानी विकास दुबे का अपराध का अंत तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज सुबह 7:30 बजे कर दिया। अब उसको पूरी तरह से उसकी एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के नए नए अपडेट मिल रहे हैं कि विकास दुबे लगातार भागने की कोशिश कर रहा था कानपुर से। वो सोच रहा था कि यहाँ से वो भाग जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया और इस वक्त अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही हैं। और इसके बाद हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पूरी जानकारी दे सकते हैं। 3 जुलाई से लेकर आज 10 जुलाई के बीच में क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे भागा। एसटीएफ ने पूरे रास्ते भर पूछताछ कर ली है विकास दुबे से और इसको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कानपुर के पुलिस लाइन लेकर जा रही थी। और इसी बीच भौती के रायपुर गांव के पास ये भागने की कोशिश करने लगा और उसी दौरान इसको मार गिराया गया। और फिलहाल इस वक्त अस्पताल में उसके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। मीमांसा, लगातार हम ये बता रहे हैं कि विकास दुबे किस कदर का अपराधी था और उसके अपराध का अंत होना उत्तर प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है कि कम से कम इसके जैसे और जो दूसरे दुर्दांत अपराधी हैं इसे सिर्फ अपराध के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा बन चुका था, समाज के लिए एक ये खतरा था। इसलिए विकास दुबे जैसे अपराधियों का मरना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जो दूसरे ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ऐसे न जाने कितने जो गुंडे होते हैं, जो माफिया होते हैं, डॉन होते हैं, वो पनपते रहते हैं, उन्हें संरक्षण रहता है पुलिस का, नेताओं का। और ये सिर्फ कानपुर ही नहीं, आप यूपी के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, हर जगह आपको एक इस तरह का विकास दुबे ज़रूर मिल जाएगा, जो सिस्टम को धता बताकर, जो खुद से सब कुछ अपने आप को मानकर वो अपने हिसाब से तमाम चीज़ें चलाता है। तो ऐसे विकास दुबे के मरने से जो दूसरे तरह के अपराधी हैं उनके अंदर डर ज़रूर पैदा होगा और ये समाज के लिए बेहद अच्छा हुआ है मीमांसा, क्योंकि जी न्यूज़ लगातार कह रहा है कि एक सामाजिक मुद्दा है, अपराध को खत्म करना बेहद ज़रूरी है। और अगर विकास दुबे जैसे लोग जिंदा रहते, विकास दुबे जैसे लोग जेल जाते, विकास दुबे जैसे लोग फिर से अपनी जमानत लेकर बाहर आ जाते, तो शायद उसका खौफ, उसका डर और ज़्यादा क्षेत्र में बढ़ जाता। फिर विकास दुबे के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि विकास दुबे का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक जब पुलिसकर्मी ही गवाह जो थे वो मुकर गए थे संतोष शुक्ला हत्याकांड में, तो इस वक्त अगर विकास दुबे किसी तरह अगर जेल पहुंच गया होता तो शायद वो एक बार फिर से सिस्टम का सहारा लेकर बचने की कोशिश करता। लेकिन विकास दुबे यहाँ पर एक और गलती कर गया, वो पुलिस की पिस्टल छीनने लगा और जवाबी यानी आत्मरक्षा के लिए पुलिस को उसके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी, एनकाउंटर करना पड़ा, विकास दुबे को मारना पड़ा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि विकास दुबे से मैं भी 2 बार मिला था और उस वक्त उसने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताया था 2015-16 में, और जिस तरह से उसने अपना ताना बाना बुना था वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो बेहद पोलाइट है, वो अपने अपराध को
नहीं बताता था, लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो यकीन मानिए विकास दुबे जिस घमंड के साथ बोलता था कि मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, उस घमंड को आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चकनाचूर कर दिया है। और उसी अंदाज में उसको जवाब मिला है, जिस तरह से वो गोलियां मारता था, जिस तरह से पुलिस वालों की वो हत्या करता था। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जब मैं गांव में उसके पहुंचा मीमांसा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे हम ऑन कैमरा शेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब महिलाओं ने उसके जुल्म की कहानियां बताई, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके पड़ोसी थे, जो महिलाएं बता रही थी विकास दुबे के बारे में, वो सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि विकास दुबे जैसे अपराधी को इस धरती पर रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि विकास दुबे न सिर्फ इस समाज के लिए खतरा था, बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव वालों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा था। वो गांव के युवाओं से 2-2 हज़ार रुपए हफ्ता लेता था उनके काम को चलाने के लिए। आप सोचिए, जिस विकास दुबे को लेकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उस विकास दुबे का ये घिनौना चेहरा है। महिलाओं ने जो दर्द सुनाया है उसे मैं बार बार कह रहा हूं मीमांसा कि कैमरे पर बयां नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनका दर्द इस कदर था कि उनकी जो आप बीती थी, अगर विकास दुबे की कोई बात मानने से इनकार कर देता था तो उनके घर वालों को नीम के पेड़ पे लटका के, जो कि उसके घर में जहां उसका घर गिराया गया है, वहां पर वो मारता था, वो जुल्म करता था, वो अत्याचार करता था। और विकास दुबे बाहर सफेद पोस्ट नेताओं के जरिए, अधिकारियों के जरिए, कुछ पुलिसकर्मियों के जरिए जो विनय तिवारी जैसे थे। जी बिल्कुल, और विकास दुबे एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे की मानसिकता रखते हैं, और इस तरीके से उसका एनकाउंटर हो जाना और उसको मार दिया जाना, उन लोगों के लिए एक मैसेज तो जरूर दिया जाता है। सिविल हॉस्पिटल जो एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, उसको जो उसके विषय में जब वहां 300 से ज्यादा लोग पेशेंट मरे हैं, तो कोर्ट ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये अकाल कोठरी है, सुबह उसकी छुट्टी हो गई, वहां से उस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी आपने देखा कि जिस जज ने मंदिर के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर फैसला सरकार के पक्ष में दिया, आज वो राज्यसभा बन गया। तो कैसे उम्मीद किया जाए? अब तो हर जज अपने को राज्यसभा जाने के लिए टिकट लेने। कानपुर हाईवे पर पुलिस ने एनकाउंटर विकास दुबे का किया। देखिए, हॉस्पिटल से भी सीधे संवाददाता आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। ये बताया जा रहा है कि अब पोस्टमार्टम की उसकी तैयारी की जा रही है, खात्मा उसका कर दिया गया पहले ही। ये प्रोसेस के लोग हों, चाहे विकास दुबे की बात हो, मध्य प्रदेश उनको सबसे सुरक्षित लगता है अपनी जान बचाने के लिए। जहां तक प्रश्न है कि कल सवाल अगर खड़े नहीं होते तो शायद घटनाएं कुछ और घटी भी होती। सवाल मीडिया ने उठाए, जर्नलिस्टों ने उठाए, और हमने भी संज्ञान में लिया, तो सरकार बैकफुट पे आई। मैं मानता हूं कि सरकार ने एक डाकिये का काम किया है। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे, पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे जो है वो ढेर हो चुका है, ये कंफर्म है। और उसके बाद लगातार बंदूक छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, और इस तरीके से जो एनकाउंटर है वो उसका किया गया। और ये एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए है जो विकास दुबे जैसी गलत मानसिकता रखते हैं। जिस तरीके से कल पूछताछ उससे की गई तो ये सामने आया कि जो पुलिस वाले हैं उनको उसने मारा तो सही, लेकिन उसके बाद उनकी लाशों को भी वो जलाना चाहता था। तो कितना घातक ये मानसिकता है पूरे समाज के लिए, ये कहीं ना कहीं इस बात से समझ में आ जाता है। और इसके बाद आपको अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, हॉस्पिटल से भी सीधी तस्वीरें जब आपको दिखा रहे थे। इसके बाद पोस्टमार्टम की तैयारी उसकी की जा रही है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो 8 पुलिसकर्मी जब शहीद हुए, जब उसके घर वो वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, तो पहले से ही विकास दुबे को पता चल गया था और पूरी तैयारी विकास दुबे ने कर ली थी। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और उसी शहादत का बदला जो है वो आज ले लिया गया। विकास दुबे को डर इस बात का बहुत ज्यादा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो दूसरे राज्य गया। लेकिन ये बात फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ पाई कि वो कैसे पहुंचा और कौन कौन से और राज्य ऐसे जहां पर वो गया होगा, क्योंकि उससे पहले ही उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन पूछताछ जब उससे की गई तो ये सामने आया कि लाशों को भी वो जलाना चाहता था। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो डेड बॉडी है विकास दुबे की, उसे
इस तरीके से कवर किया गया है। एक तरफ तस्वीरें जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और वही हाईवे जहां पर एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया, और ये तस्वीरें हॉस्पिटल से सीधा जहां पर विकास दुबे के पोस्टमार्टम की अब तैयारी है, जो डेड बॉडी है उसकी वो इस तरीके से कवर अप कर दी गई है। ये विकास दुबे की डेड बॉडी, सीधी तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नाम विकास दुबे आपको तस्वीरों में दिख जाएगा, यही विकास दुबे की डेड बॉडी। जो शुरुआत की थी उसका खात्मा काफी बड़े अपराधी को यहाँ पे एसटीएफ के द्वारा खत्म किया गया है। कैसे अपराधी को ये पैदा करेंगे, इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। गिरफ्तारी करवाता है तो कहीं ना कहीं वो यूपी एसटीएफ से बच जाएगा, यूपी पुलिस से बच जाएगा। और जब यूपी पुलिस उसको कानपुर लेकर के आती है तो अचानक से जो यूपी एसटीएफ की गाड़ी होती है उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के दरमियान उस गाड़ी से वो निकल के भागने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि वो पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश करता है, उसके द्वारा फायर भी की जाती है, और तब जवाबी कार्रवाई में यहाँ पे यूपी एसटीएफ के जो कर्मी होते हैं उसके द्वारा उसके ऊपर फायर किया जाता है, जहाँ पर वो मुठभेड़ में मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो कई सवाल उठ रहे थे कि कब पकड़ा जाएगा विकास दुबे, कब उसका इनकाउंटर किया जाएगा, कब उसको फांसी में फांसी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जो पीड़ित परिवार भी एक सवाल उठा रहा था, जो सीओ के परिवार भी सवाल उठा रहे थे कि क्यों नहीं फांसी दी जाती है, क्यों नहीं इसका इनकाउंटर किया जाता। खुद ही विकास दुबे जब यूपी एसटीएफ पकड़ के लेके आ रही थी, उसी दरमियान उस गाड़ी से वो भागने की कोशिश कर रहा था, और भागने के क्रम में उसने पुलिस जी 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 बिल्कुल, और संवाददाता विशाल भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बचाने में लगे हुए थे, वो कौन से अधिकारी थे, वो कौन से नेता थे, और वो कौन से वकील थे, और वो कौन से तमाम ऐसे सामाजिक लोग थे जिन्होंने समाज के बीच सामाजिक कार्यकर्ता का चोला पहनकर इसकी मदद की। इन तमाम नामों का खुलासा उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की तरफ से मुझे लगता है जरूर किया जाएगा, क्योंकि विकास दुबे का उत्तर प्रदेश से उज्जैन तक पहुंचना एक संयोग नहीं था, बल्कि ये पूरी एक प्लानिंग थी और उसी के तहत उसको वहां पर पहुंचाया गया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इस बात का भी खुलासा होगा। लेकिन इस वक्त मीमांसा जो पूरा देश चाहता था, जो उत्तर प्रदेश चाहता था, वो हुआ है। विकास दुबे का खात्मा हुआ है, विकास दुबे मारा गया है, क्योंकि विकास दुबे एक ऐसा अपराधी है जिसे जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उसे सिर्फ इस लिहाज से देखना चाहिए। वो एक दुर्दांत अपराधी था, वो ऐसा अपराधी था जो गोली चलाने में डरता नहीं था, जो खून से जिसका मन नहीं हिचकता था, जो खूनों के बीच में रहता था। ऐसे अपराधियों को उसकी सही जगह पर पहुंचाया गया है। सिर्फ विकास दुबे ही नहीं, मीमांसा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगी, हर इलाके में आपको ऐसे अपराधी जरूर मिल जाएंगे जिन्हें संरक्षण रहता है किसी ना किसी का, जिन्हें पुलिसकर्मियों की मदद मिलती है, जिन्हें लोकल थानों में जिनके हफ्ते वसूली का काम चलता है, और जो इन्हीं लोगों के सहारे तमाम आम लोगों को परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, अपहरण का काम करते हैं, और इसके अलावा उनकी हत्याएं भी कर देते हैं। सिर्फ विकास दुबे नहीं, आज के अगर आप उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पूर्वांचल में देखिए तो चंदौली से लेकर आपको गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, तमाम ऐसे इलाके पड़ेंगे, और तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनका भी खात्मा बेहद जरूरी है। और मैं बार बार ये कहता हूं, जो लोग जाति और धर्म के चश्मे से विकास दुबे को देख रहे हैं और जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अपराध की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, और अपराधी गोली चलाते वक्त ये नहीं देखता है कि वो किसके ऊपर गोली चला रहा है। अगर मैं विकास दुबे केस की बात करूं तो विकास दुबे, जो लोग ब्राह्मण पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, विकास दुबे ने शहीद देवेंद्र मिश्रा पर गोली चलाई, उनके सामने भी वो ब्राह्मण था। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसे जाति और धर्म के एंगल से लोग देखना बंद कर दें, क्योंकि विकास दुबे का खात्मा होना समाज के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है। हाँ,
लेकिन अभी और विकास दुबे इस समाज में जिंदा है। उन विकास दुबे की तलाश करना, उनको संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई करना, उन पुलिस कर्मियों को चिन्हित करना जो सिस्टम के जयचंद बनते हैं, जो सिस्टम की सूचनाएं लीक करते हैं, जो पैसा सरकार से लेते हैं और काम ऐसे विकास दुबे जैसे अपराधियों के लिए करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनना बेहद जरूरी है। ये आप सिर्फ चौबेपुर थाना मत मानिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बेहद करीब से कवर करता हूं और मुझे पता है ऐसे तमाम अपराधी हैं। हर एक जिले में ऐसे छुटभइये से लेकर बड़े से बड़े अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं एकाध अपराध करके बाहर आ जाते हैं, इलाके में खौफ पैदा कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं और धीरे धीरे राजनीति में अपनी पैठ बना लेते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ने से शुरुआत करते हैं, जिला पंचायत तक पहुंचते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई इसका मैकेनिज्म तय होगा? क्योंकि जनता इससे सबसे ज़्यादा परेशान होती है। जनता के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, वो क्या करे? क्योंकि थाने में जाते हैं तो थानेदार कहता है कि भाई आप फलाने से सिफारिश कराइए तब हम करेंगे। जनता की सीधी आवाज़ वो नहीं सुनते हैं। तो फिर जनता जब ऐसे जो सफ़ेद पोश हो जाते हैं अपराधी, जो रॉबिन हुड अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और एक नेक्सस होता है। फिर उस अपराधी के कहने पर SHO जाकर जो थानेदार होगा या जो अधिकारी होगा वो उस जनता की सुनवाई करता है। तो इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है और विकास दुबे ने एक ऐसा एग्जाम्पल पूरे देश के सामने दिया है कि किस कदर विकास दुबे जैसे अपराधी राजनीति का सहारा लेते हैं, इसके साथ ही साथ सिस्टम का सहारा लेते हैं और पूरे इलाके को अपनी जेब में रख लेते हैं और ये सब कुछ मिली भगत से होता है और इसमें अगर कोई परेशान होता है तो जनता परेशान होती है। बिल्कुल, और जो लोग इसे जाति धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है और उन्हें ये देखना चाहिए कि ऐसा कोई भी तबका नहीं था जिसके साथ जो विकास दुबे है उसने अच्छे से उसको ट्रीटमेंट वहां पर रखा हो। चलिए लोमस का रुख कर लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद क्योंकि पूरी तरीके से जो स्थिति है वो तय हो जाएगी कि कहाँ पे बॉडी का इंक्रीमेशन होगा, कितने बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा। ये कई सारे सवाल हैं जो अभी खुल करके सामने नहीं आ रहे। जो अधिकारी हैं वो खुल करके नहीं बता रहे कि कब तक पूरी तरीके से जो समय है, जो प्लेस है, वो क्या तय की गई है। जब तक अधिकारी के द्वारा ना बता दिया जाए तो इस विषय पे कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। और साथ ही आपको बता दें कि जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। वो जो अस्पताल है, जो पोस्टमार्टम हाउस है, उसके बाहर वो खड़े हैं। साथ ही कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है, कुछ ही देर के बाद विकास की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जो इंक्रीमेशन का काम है वो करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम इसके बाद करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम को लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जिसके बाद पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। ये तस्वीरें सीधी हॉस्पिटल से, ये नाम यहां पर विकास दुबे। जी विशाल, लोगों ने अब तक विकास दुबे की मदद की है, तो मैं उम्मीद करता हूं जी न्यूज भी ये मांग करता है कि कम से कम वो खुलासे जो विकास जी बिल्कुल, देखिए कानपुर हाईवे पर पुलिस ने एनकाउंटर किया। लगातार जो अपडेट है वो भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदूक छीनकर किस तरीके से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और फिर उसका एनकाउंटर किया गया, ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हॉस्पिटल से, जहां पर डेड बॉडी जो है उसके अब उसे पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सीधी तस्वीरें, और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक हॉस्पिटल की ये तस्वीर जब मृत उसे घोषित किया गया और ये जब उज्जैन से लाया गया उसे कानपुर के लिए, और एक जब गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद हादसा हुआ और मौका देखकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने यहां पर की, लेकिन यहां पर एनकाउंटर में ढेर वो हो गया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक जब उज्जैन से लाया गया विकास दुबे को और उसके बाद कानपुर हाईवे पर यह बताया गया कि गाड़ी पलटी, गाड़ी में 4 जो और पुलिस के जवान हैं वो भी जख्मी हुए, जिनका उपचार फिलहाल चल रहा है। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। ताकि अगर ऐसे सफेद पोस्ट जो
नेता हैं उनका असली चेहरा उजागर हो सके, अधिकारियों का असली चेहरा उजागर हो सके, पुलिसकर्मियों का असली चेहरा उजागर हो सके, क्योंकि अगर सिस्टम में ही ऐसी लीक नहीं होती तो शायद आज हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं हुए होते। और विकास दुबे 1990 से लेकर 2020 तक यानी 30 साल का जो उसका आपराधिक सफर रहा है वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया होता। विकास दुबे को समय रहते ही रोक दिया गया होता। बहुत बड़ा आपराधिक इसका बैकग्राउंड रहा और जिस तरीके से बार बार वो जेल भी गया और उसे जमानत मिल जाती थी, ये एक बड़े सवाल यहाँ पर उठे। लेकिन बार बार उसे जमानत दी जाती, बार बार उसे रियायत दी जाती, लेकिन जब 8 पुलिसकर्मी जब शहीद हुए तो ये मांग उठने लगी कि अब विकास दुबे जो है उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज उन तमाम परिवारों के लिए आज खुशी का दिन है जिन्होंने अपने अपनों को इस पूरे हादसे में खोया। और जितनी बार भी जब भी विकास दुबे ने इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया तो जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया उनके लिए राहत की खबर आज सामने आई है कि विकास दुबे भी अब मारा जा चुका है और सभी जो शहादत है उसका बदला अब विकास दुबे से लिया जा चुका है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, उज्जैन से कानपुर विकास दुबे को लाया गया, उसके बाद जो कानपुर हाईवे है वहां पर गाड़ी पलटी। जब गाड़ी पलटी मामूली सा यह हादसा था, लेकिन यहाँ पर पिस्टल लेकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने की और उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, उसे ढेर किया गया। अस्पताल जब पहुंचाया गया उसके बाद वो समय था 8:15 का जब विकास दुबे को डेड वहां पर घोषित किया गया। और फिलहाल ये अपडेट कि इसके बाद पोस्टमार्टम की जो है वो तैयारी वहां पर की जा रही है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर की पूरी जानकारी ली है, अपर मुख्य सचिव गृह ने एनकाउंटर की जानकारी दी है। अपडेट इस पूरे मामले पर बता रहे हैं, सीएम आवास पर पहुंचकर एनकाउंटर की ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर की जानकारी ली है और इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण सामने आई। जिस तरीके से सख्त निर्देश उन्होंने दिए, ये कहा गया कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी है वो इसकी की जाए, बहुत जल्द इसे पकड़ा जाए और इसी को लेकर अलग अलग टीमें बनाई गई और सिर्फ एक राज्य तक उसे सीमित नहीं रखा गया, अलग अलग राज्यों में उन टीमों को भेजा गया जिससे विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इसी को लेकर अब जब एनकाउंटर उसका हो चुका है तो सीएम आवास पर पहुंचकर एनकाउंटर की जानकारी ये दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली है। थोड़ी देर के बाद ये खबर सामने है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की जाएगी और तब वो तमाम जो सवाल फिलहाल बने हुए हैं उनका जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा कि एनकाउंटर कितने बजे किस तरीके से किया गया, किस तरीके से भागने की कोशिश की और किस तरीके से त्वरित प्रभाव से उसका एनकाउंटर किया गया, सीने में उसके गोली लगी और जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर मिल जाएगा। मीडिया को पूरी जानकारी इसकी दी जाएगी। क्या हुआ सर यहाँ पे पूरी घटना? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन सी कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। राजनीति में भी आ चुके हैं, ऐसे लोगों का नाम बाहर आना बेहद जरूरी है जिन लोगों ने विकास दुबे की मदद की और जो लोग ये सोच रहे थे कि विकास दुबे को वो अपने कानूनी सहारे से बचा लेंगे, वो उसको सरेंडर का नाटक करवाएंगे, वो उससे ये सबूत इकट्ठा कराने की कोशिश करेंगे पब्लिक के सामने कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रही क्योंकि विकास दुबे ने खुद से ऐसी गलती कर दी पुलिस पर एक बार फिर से फायरिंग करने की कोशिश करके, जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। क्योंकि आप देखिए, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे की मदद करते हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं,
कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, कई ऐसे नेता हैं, और कानपुर में तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो विकास दुबे को नहीं जानता हो, जो विकास दुबे के पास नहीं जाता हो, क्योंकि विकास दुबे उनके लिए वोट बैंक की मजबूरी था। और विकास दुबे बिठूर, कल्याणपुर, बिल्हौर इन विधानसभाओं में अपनी इस कदर पैठ रखता था, और वो भी अपने ब्राह्मण वोट बैंक के चलते। और उसी वोट बैंक को देखते हुए राजनीतिक दल विकास दुबे के सामने सरेंडर थे। उन्हें यह पता था कि अगर विकास दुबे नाराज हो गया तो शायद वो इन जगहों पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसका राजनीतिक रसूख आप देखिए इस कदर था। पिछले 20 साल से सबसे पहले वो जिला पंचायत का सदस्य बना, और उसके बाद से उसके परिवार में ही जिला पंचायत सदस्य बनते रहे। उसकी बहन एक गांव से ग्राम प्रधान है, उसका भांजा एक गांव से ग्राम प्रधान है, उसके भाई की पत्नी एक गांव से ग्राम प्रधान है, और ये सब वो अपने अपराध के दम पर करता था, अपने गुंडागर्दी के दम पर करता था, और निर्विरोध चुनाव जितवाता था। और इस सब में तमाम वो नेता, सरकार चाहे जिसकी हो, आप ये समझिए इसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चारों सरकारों में उसको संरक्षण मिला है। और इसी के चलते वो इस कदर बढ़ता चला गया, उसका मन बढ़ता चला गया कि वो इतने दुर्दांत जो निर्मम तौर पे उसने हत्याएं की हैं पुलिस की, और इसके साथ ही साथ लोगों को परेशान किया है, ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, वो विकास दुबे का सच ज़रूर सामने आएगा। और तमाम ऐसे नाम हैं मीमांसा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो उसकी मदद कर रहे हैं। और जब ग्राउंड पर रिपोर्टर को ये सारी जानकारियां पता हैं तो शायद सरकार ज़रूर उनके नाम साझा करेगी। जिन लोगों के नाम विकास दुबे ने उज्जैन से कानपुर तक की इस यात्रा में लिया है, जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर वहाँ से लेकर आया जा रहा था। मेरे पीछे कुछ हलचल है, अगर कुछ होगी मीमांसा उसकी भी अपडेट मैं दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको ये बार बार बताना चाह रहा हूँ, विकास दुबे ने कई लोगों के नाम ज़रूर एसटीएफ से पूछताछ में लिए हैं। उसकी एक डायरी, उसकी एक फाइल उसके घर को जब गिराया जा रहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें उसके कारनामों की कुछ कटिंग्स थी अखबारों की। उसे बड़ा शौक था कि वो जो अपराध करता है उसको संजो कर रखे। उस फाइल को और कुछ डायरी में कुछ नाम लिखे थे, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने अपने पास रखा है। तो बार बार हम यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करते हैं, सिर्फ विकास दुबे नहीं, गुनहगार वो भी हैं जिन्होंने विकास दुबे की मदद की है। जी न्यूज़ बार बार ये कह रहा है उन मददगारों के नाम को उजागर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर वो बच गए तो समझिए कि आने वाले दिनों में कोई दूसरा विकास दुबे, वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता, वो तमाम पुलिसकर्मी पैदा कर सकते हैं जो इस विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। तो उन लोगों का नाम उजागर होना बेहद ज़रूरी है। और मीमांसा, कल मैं रात में लगभग 10 बजे तक बिकरू गाँव में था, और वहाँ पर मैं एक महिला से मिला। वो महिला रोते हुए मुझे इसके जुल्म की कहानी सुना रही थी, और मैं उस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगा कि कैसे कोई नेता, कैसे कोई पुलिसकर्मी, कैसे कोई अधिकारी विकास दुबे की मदद कर सकता है, कैसे लोग उसे रॉबिन हुड बता सकते हैं। क्योंकि ये गलती एक बार मुझसे भी हो गई थी मीमांसा। इसने मुझे अपना परिचय सामाजिक कार्यकर्ता बताकर दिया था लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर, लेकिन जब इसकी कहानी मैंने कल रात इसके गाँव में सुनी तो आप समझिए इसका। बिल्कुल, देखिए यही एक कोशिश वो करता था अपनी अलग छाप छोड़ने की, ये बताता था। लेकिन और अलग अलग जगहों से तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग सहयोगी बने हुए हैं, और जो भी अपडेट मिल पा रही है वो बार बार पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी सामने आया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत सारे ऐसे राजनीति के नाम थे जो उसका सहयोग करते थे। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में उज्जैन से जब विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे को कानपुर लाया गया, और दूसरी तस्वीर जब कानपुर पहुंचे और कानपुर हाईवे पर ये गाड़ी पलटी। ये छोटा सा हादसा यहां पर हुआ, लेकिन इस हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने की, और फिर एसटीएफ से सीधी मुठभेड़ की ये तस्वीरें, और उसके बाद गाड़ी पलटने पर भागा विकास दुबे और एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। एनकाउंटर में ढेर तस्वीरें अस्पताल की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मृत उसे 8:15 पर घोषित किया गया और मारा गया विकास दुबे। जिसके बाद की ये तस्वीरें जहां पर पोस्टमार्टम की अब तैयारी हो रही है।
देखिए, इस पूरे मामले पर बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं और बहुत सारे खुलासे ऐसे हैं जो अभी होना बाकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है, पूरे एनकाउंटर की जानकारी ली है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सारे खुलासे मीडिया के सामने आ सकें, जिससे जनता के सामने पूरी सच्चाई हम ला सकें। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।